आप अपना काम करिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। जिस दिन मुझे आपसे सीखने की जरूरत पड़ जाएगी उस दिन के बाद शायद एंकरिंग छोड़नी पड़ेगी। संबित जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि कंप्लेंट भी करेंगे, सही वक्त आएगा तो कंप्लेंट भी कर देंगे, लेकिन पहले आप तैयार तो हो उसके लिए, आप जांच के लिए तो तैयार हो। रुक, तेरे को बताते तेरे रुका। ये उल्टा होता है, मतलब मर्डर कहीं हो जाएगा तो हम कंप्लेंट बाद में करेंगे, पुलिस पहले जांच शुरू कर दे। ये मतलब उल्टी गंगा बह रही है कांग्रेस पार्टी की। मैं वापस आ गया तू फिर से डरेगा जिस तरह फ्लॉप ने गंभीर आरोप विपक्ष लगा रही है तो एफआईआर से दूर क्यों भाग रही है, शिकायत क्यों नहीं पुलिस थाने में दर्ज करा रही है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात पर मोहर लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, अगर मैं पढ़ देता हूं एग्जैक्टली क्या कहा है, उसका हिंदी रूपांतर आज तक में भी छपा है, मैं उसी को पढ़ रहा हूं। अगर मीडिया में रिपोर्ट सही तो आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि दलीलों में कुछ नहीं है, हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि कुछ याचिकाकर्ता इससे प्रभावित नहीं हुए हैं, कुछ का दावा है कि उनका फोन हैक हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने आपराधिक शिकायत दर्ज करने का प्रयास क्यों नहीं किया। खत्म। देखिए ये कितना मूल विषय है। आज 3 विषयों पे सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान उजागर कराया है। अगर ये रिपोर्ट सही है तो अगर मगर इस पे सुनवाई मंगलवार को होगी। दूसरी बात, अगर इतना गंभीर विषय है और आपको ये सब कुछ पता था तो आपने अभी तक कोई भी शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई, जो हम भी पूछ रहे थे। उत्तर नहीं आ रहा है। तीसरी बात उन्होंने कहा पुख्ता सबूत कहां है, ठोस सबूत कहां है। ये सब कुछ आपने मीडिया हाउस से ले लिया, आपने किसी अखबार का हवाला कर दिया है, मगर पुख्ता सबूत, प्राइमा फेसी पुख्ता सबूत कहां है। समझ रहे हो आप। आज मैं यही 3 सवाल गौरव बल्लभ जी से पूछता हूं, इन 3 जो बार बार हम पूछ रहे थे। एफआईआर राहुल गांधी ने क्यों नहीं कराया। ठीक है, पूरा कर लीजिए। इन 3 सवालों के जवाब तो देने होंगे ना गौरव जी। जब तक डॉक्टर संबित पात्रा पूछ रहे थे तब शायद आप इससे बच सकते थे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रही है कि तथ्य कहां है, मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर है, और कंप्लेनेंट कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहा। ये जो पढ़ रहे हैं उसी से इनको उत्तर दे देता हूँ, जो आपने पढ़ के सुनाया उसी में आपका उत्तर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा, मैं ऐसा नहीं कहते कि दलीलों में कुछ नहीं है, तो अब सरकार को आगे आके पता कराना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को दे रहे कि ये हमने जांच करी है, ये हमने इसकी कमेटी की रिपोर्ट आई है और इन जांच कमेटियों में हमने ये तथ्य उजागर किए। आप स्वयं ही पढ़ के सुना रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दलीलों में कुछ नहीं है, हम ऐसा नहीं कह रहे। देखिए अंजना जी, 45 देशों की 17 न्यूज एजेंसीज ने जब कोई खोजबीन करी है, जब क्रमशः नाम आ रहे हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का आज नाम आया है, उनके पुराने नंबर का उसमें ब्यौरा आया है, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के नाम आ रहे हैं, रिट रजिस्ट्रार का नाम आ रहा है। अब भी आप कह रहे हैं कि हम जांच नहीं करेंगे। अब जांच से इतना भागते क्यों हो? ऐसे 45 देशों में से भले वो आप कंप्लेंट से इतना क्यों भागते हो? कंप्लेंट भी कराएंगे अंजना जी, कोई नहीं भाग रहा, समय आने दीजिए, कंप्लेंट भी होगी। पर सरकार इतना डर क्यों रही है? सरकार क्या छुपाना क्या चाह रही है? इसमें सरकार के गाड़ी में तिनका क्या है, देश के सामने रखिए। मैंने पिछली डिबेट में भी अंजना जी संबित पात्रा जी से एक सवाल पूछा था कि संबित पात्रा जी पेगासस खरीदा या नहीं, पूरी डिबेट लग गई पर इन्होंने जवाब नहीं दिया। अगर मान लो खरीदा है तो भी जांच करनी चाहिए, और नहीं खरीदा है और देश के इतने गणमान्य लोग, न्यायपालिका के हो, विधायिका के हो, कार्यपालिका के हो, मीडिया के हो, उनके ऊपर इस हथियार का प्रयोग किया जा रहा है। क्या सरकार को आगे आके जांच नहीं करनी चाहिए? क्या संसद जो कि डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का मंदिर है, वहां जाके इस चीज का डिस्कशन नहीं? संबित जी जवाब दीजिए। संबित जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि कंप्लेंट भी करेंगे, सही वक्त आएगा तो कंप्लेंट भी कर देंगे, लेकिन पहले आप तैयार तो हो उसके लिए, आप जांच के लिए तो तैयार हो। रुक, तेरे को बताते तेरे रुका। ये उल्टा होता है, मतलब मर्डर कहीं हो जाएगा तो हम कंप्लेंट बाद में करेंगे, पुलिस पहले जांच शुरू कर दे। ये मतलब उल्टी गंगा बह रही है कांग्रेस पार्टी की। मैं वापस आ गया तू फिर से डरेगा जिस तरह फ्लॉप। ऐसा कैसा होगा? मतलब आपने कभी विश्व में सुना है कि जो शिकायत करता है वो कहता है हम कंप्लेंट बाद में करेंगे, इन्वेस्टिगेशन पहले चालू कर दो। आप पूरे इस ब्रह्मांड में छोड़ दीजिए भारतवर्ष में क्या हो रहा है, बाकी देशों में क्या हो रहा है, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा नहीं होता है कि कंप्लेंट हम बाद में करेंगे, पहले इन्वेस्टिगेशन करो। आर यू कॉमेडी मी?
मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप छोड़ दीजिए भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है। कपिल सिब्बल जी आज गला फाड़ फाड़ के एक ही विषय पे चिल्लाते रहे। कोर्ट में उनका विषय क्या था? प्लीज मिलॉर्ड्स इश्यू अ नोटिस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मिलॉर्ड इश्यू अ नोटिस, इश्यू अ नोटिस, ऑल दैट वी वांट इज अ नोटिस। हम केवल चाहते हैं कि आप एक नोटिस इश्यू कर दे सेंट्रल गवर्नमेंट को। मिलॉर्ड्स ने नोटिस इश्यू किया? जो यहां पर ये आके इतने जोर जोर से पूछ रहे हैं कि आप बताइए, आप बताइए। जब मिलॉर्ड्स ने हमसे नहीं पूछा है तो आप क्यों पूछ रहे हैं? मिलॉर्ड्स ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है, याचिका की एक प्रति आप केंद्र सरकार को दे दीजिए। बस इतना ही कहा कि याचिका की कॉपी केंद्र सरकार के पास भी होना चाहिए, उनको सबमिट कर दीजिए। 2 सवाल उन्होंने गंभीरता के साथ पूछा है। ये सारा कुछ अखबारों के आधार पर है। आपके पास ठोस पुख्ता सबूत क्या है? गया। मैं पूछ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, बताइए ठोस पुख्ता सबूत क्या है। दूसरा, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम आज अखबार में आया है। आप जानती हैं अंजना जी, आज अखबार को आपने भी पढ़ा होगा। कुछ लोगों ने कहा फलाने सुप्रीम कोर्ट, अरुण मिश्रा जी का नाम लिया कि अरुण मिश्रा जी का फोन जो है वो हैक हुआ था, वो पेगासस छोड़ा गया था और फोन नंबर भी डिक्लेयर किया गया 094, पेपर में XXXX करके दिया है ताकि नंबर डिस्क्लोज ना हो। तो ये जो नंबर है इसका पेगासस छोड़ा गया था। जब जस्टिस साहब से पूछा गया तो जस्टिस साहब ने कहा ये नंबर, जो नंबर अखबार में आया है और जो रिपोर्ट में आया है, ये नंबर मेरे पास 2013 तक था और 2014 की अप्रैल में मैंने इसे सरेंडर कर दिया है। तो ये अगर 2014 की अप्रैल में सरेंडर हो गया था, मोदी जी की सरकार के आने से पहले, अमित जी के आने से पहले, तो ये पेगासस कहां से घुस गई थी उनके उस फोन नंबर में? ये कितनी झूठी बातें हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में ही जाके सुप्रीम कोर्ट के जज पे झूठी आरोप लगा रहे हैं और यहां शिकायत भी नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं हम शिकायत बाद में करेंगे, पहले इन्वेस्टिगेशन करो। मैं सवाल पूछता हूं कि राहुल गांधी के फोन में ऐसा क्या है जो राहुल गांधी डर रहे हैं शिकायत करने से? आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। और मैं दोबारा यह सवाल रिपीट कर रहा हूं, राहुल गांधी जी का फोन प्रीपेड या पोस्टपेड राहुल गांधी जी के नाम पे है या नहीं है? किसके नाम पे है ये भी हम जानना चाहते हैं। गौरव जी देखिए, ऐसा शक होता है ना सर कि सिर्फ पॉलिटिकल स्टंटबाजी के लिए आप लोग कर रहे हैं, वरना देश की अदालत भी ये बोल रही है ना सर कि तथ्य दीजिए, सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स पे नहीं होगा। वेस्ट बंगाल में जो कमीशन बिठाया गया है वो भी अखबारों से मांग रहे हैं कि आप आधार क्या है, आधार और तथ्यों के बिना, क्योंकि जितनी याचिकाएं हैं सब जांच की मांग कर रही हैं और कोर्ट का भी मानना है कि जांच के लिए आधार जरूरी है। मैं आपको 2 आधार दे देता हूं, आपके सारे दर्शकों को संबित पात्रा जो को भी समझ में आ जाए। और पोस्टपेड प्रीपेड भी बता दीजिएगा, वो हर शो में पूछते हैं। क्यों आप जरूर अंजना जी मेरे भी सवाल पूछ लिया करो। आप मेरे से इतना नाराज क्यों रहती हो? मैं तो आपसे बहुत सभ्यता से बात करता हूँ। मैंने तो मेरा भी सवाल कभी पूछा करो इनसे कि पेगासस खरीदा या नहीं। मैंने पिछले शो में 1 घंटा आपके कहने पे नहीं पूछा सर, लेकिन अपनी मर्जी से 10 बार पूछ लिया है। वो इस पर जवाब नहीं देते हैं, वो कहते हैं वो सरकार का। मैं पूछूंगी, आप अपना काम करिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। जिस दिन मुझे आपसे सीखने की जरूरत पड़ जाएगी उस दिन के बाद शायद एंकरिंग छोड़नी पड़ेगी। मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए, भूमिका मत बनाइए और ना मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट दीजिए। मिस्टर गौरव वल्लभ, प्रोफेसर साहब, तथ्य और आधार सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है, इस पर आपका जवाब। इतना गुस्सा ना करिए, मैं जवाब दूंगा। मैं तो गुस्सा नहीं करने का अंजना जी, गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं। प्रोफेसर साहब टीम कार्ड नहीं खेलने का। कबालीडा